आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 10 का गणित। तो आप पहला इसका क्वेश्चन देखिए। अभ्यास पहला का पहला। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के रूप गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो क्या करना है हमें? 140 क्या करना है हमें? गुणनफल क्या करना है? गुणनफल करना है, गुणनफल। और गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे ही करते हैं, इसे ऐसे कर लीजिए। 2 से 14 हो जाएगा, फिर 0 कर लेंगे। फिर 2 पढ़ा पढ़ो कि 7 को पढ़ना, 2 टाइम 6, 2 पचे 10, ऐसे हो जाएगा। फिर आपको मालूम है कि 2 के पहाड़े में 35 तो कभी आने वाला नहीं है। अब 5 पहाड़े में आता है 35 आता है, 5 से 35, फिर 7 एक का 7। अब हमें करना क्या होगा? 140 के ऊपर ऐसे लिखना है, बराबर लगाना है, सबको उतार लेना है। अब करना है, जो 2 होगा उसके ऊपर 2 लगा दीजिए, फिर गुणे से 5 गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 156। चलो इसका निकालते हैं। 156 का तो 2 के पहाड़े में 2 से भाग के जाएगा, 2 से 14, फिर 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 1 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 1 का 13 हो गया। अब क्या करना है? सेम उसी तरीके से करना है। 156 बराबर क्या कर लेंगे? पूरा उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको भी 2 2 2 उठे सो 2 को लगा देंगे, इंटू 3 इंटू 13 कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3825 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। तो आपको मालूम, पहले 3 से पहले चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा ये। तो 3 1 का 3, फिर 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, इतना हो गया। फिर 3 से देखो, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। आपको मालूम है कि 3 से नहीं कटेगा अभी, 3 से आप चेक कर लीजिए, 3 से नहीं कटेगा ये। अब इसको 5 से काटेंगे, तो 5 5 × 40, 5 5 25, फिर 5 1 का 5, 5 7 35, फिर 17 1 का 17। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। 3825 बराबर सेम पे उतार लेंगे, 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 17, जो डबल है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इंटू में 5 स्क्वायर लगा, फिर स्क्वायर लगा दूंगा, फिर 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5005। तो इसको जो है कैसे चेक करते हैं? आपको मालूम है कि जब लास्ट में कोई सम संख्या तो 2 से कटता है, और कोई तो आप इसको 2 से नहीं कटेगी। अब इसको हम 5 से चेक करते हैं। तो 5 से 5 1 का 5, डबल 0 इसे लगा देंगे, फिर 1 कर देंगे, यहाँ कर देंगे। फिर आपको मालूम है कि अब लास्ट में 1 आ गया तो ये 5 से नहीं कटेगा। अब 5 की बात आता है 7, तो 7 से चेक करेंगे। जब 7 से इसमें भाग दें तो इसका आंसर आता है 143 आंसर आता है। विश्वास में तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं इसमें। फिर अब मालूम है कि ये 11 से कट जाएगा, 11 1 का 11 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, फिर 13 1 का 13, इतना हो गया। अब सबको सेम उसी टाइप से उतार लेंगे। 5005 बराबर क्या कर लेंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन है 7429 है। तो इसको देखो हम कैसे करते हैं। ये आपको मालूम है कि जिस लास्ट में जब कोई सम संख्या तो 2 से कटता है, यहाँ पर लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा ये। अगर हम 3 से भी चेक करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा ये, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, फिर 13 से भी नहीं, और 17 से कटेगा। 17 से आप भाग देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है, तो 17 से भाग देते हैं, पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए भाग दें इसमें। तो 74 29, ठीक है। अब इसको भाग दो इसमें। 17 पाँच पड़ेगा, 74 ऊपर आ जाए। 17 27 34 7 51, 17 चौका 68, 17 85, 85 लेने सीखते हैं यहाँ पर। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा। फिर घटाओ, इसमें से कितना हो जाएगा? 14, यहाँ 6 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा, फिर 2 कर लेंगे यहाँ पर। फिर 17 पढ़ेगा कि 62 ऊपर आ जाए। 17 के 17, 17 14 17 51, 17 चौका 68, 17 3 51, 17 3 51, फिर यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 9, 17 7 119 होता है। ये हमारा पूरा कट गया है, तो मतलब कि ये हमारा आंसर, मतलब कि ये नंबर हमें पूरा काट देगा इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा? 437 आ रहा है। अब अगर इसमें देखें 437 को, तो 437 में किस नंबर से भाग दी जो कि पूरा कट जाए? तो ये 19 से कटेगा। तो 19 का पढ़ा पढ़ो कि 43 से पुना जाए। 19 को 19, 19 38, 19 57, 57 तो हो नहीं सकता यहाँ पर। 19 को 19, 19 38,
और इसमें 38 ले लो, 38 करो, इसमें घटाओ इसमें से 13 में से 8 यहाँ 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 7, 29 57 हो जाएगा। फिर 57 कर लो, फिर यहाँ पे मतलब कि 19 से कटेगा ये, तो 19 से जब करेंगे हम तो 19 पढ़ेंगे तो पूरा कटा, कितना आंसर है 23 है। अब आपको मालूम है 23 एक अभाज्य संख्या जो कि खुद से कटती है, तो 23 से पूरा एक कट कर देंगे पूरा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74। 29 का जो आंसर होगा वो 17 इंटू 19 इंटू 23, यही इसका आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, तो 2 1 का 2, 2 टाइम 6, फिर 13 1 का 13, इतना हो जाएगा। फिर इसमें और इसका निकालें 91 का, फिर मालूम है आपको कि ये 7 से होगा, 7 1 का 7, फिर 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 13 1 का 13 हो जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप मालूम है कि आपको 13 दोनों में कॉमन है, ये इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, तो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका, निकालते हैं हम एलसीएम। अब निकालते हैं इसमें, अगर इसका हम निकालें तो आप देख सकते हैं कि 26 और 91 को दोनों एक में करते हैं तब निकालते हैं। तो 2 1 का 2, 2 का 6, फिर 91 कर देंगे। फिर हमें पहले में छोटी संख्या से काटना है, तो पहले हम 7 पे लेंगे, फिर 13 का सेम काट देंगे, फिर इसको भी 7 1 का 7, फिर 3 7 21 हो जाएगा, 7 7 21 हो जाएगा। फिर इसको भी इसे देख लेंगे, 13 1 का 13 जो हो जाए, यहाँ हो जाएगा 13 1 का 13 ना हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम जो है ये इसका एलसीएम नहीं मिला है। ठीक है, तो सबको पहले गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणा कर लो, तो 7 गुना 14, 14 में 13 का गुणा करो, तो 13 चौका 52, कहीं 2 का नाश लगा 5, फिर 13 का 13, 13 5 18, 182 हो गया, 182 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ गुणे निकालना है एलसीएम, ये निकालना है हमें। तो चलो निकालते हैं इसके बारे में। तो 13 गुणे हम कर देते हैं यहाँ पे 182। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 182 में हम 13 का गुणा करेंगे, तो 13 में 26 के 6 का नस लगा दो, फिर 13 ठीक 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 6, 10 हासिल लगा, फिर 13 का 13, 13 10, 13 10 23, कितना हो जाएगा 2366, इसका ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जांचते हैं, तब सॉल्व करने के बाद जो आंसर बन सबको जांचते हैं। तो इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें करना है क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या गुणनफल मान लें ए गुणे बी बराबर मान लें HCF इंटू में LCM मान लें। ओके, ये हमारे पास ना हो गया। फिर ए और बी के वैल्यू में दो संख्या गुणनफल दिया था, 26 गुणे 91 दिया था, और फिर HCF वैल्यू 13 आया था, और फिर एलसीएम वैल्यू 182 आया था। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 2366 मिलेगा, इसमें से गुणा करें तो इसमें मिलेगा 2366, तो इससे हमारा आंसर बराबर आ रहा है, यही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ, निकालते हैं एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो जाए, पहले निकालेंगे 510 का, पहले 510। तो आपको मालूम है कि 2 से कटेगा ये, 2 गुना 4, फिर 2 पछे 10, 2 पछे 10, फिर इसको करेंगे तो आपको मालूम है कि ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पछे 15, फिर ये 5 से कटेगा, फिर 5 का 5 7 35, फिर ये कटेगा 17 से कटेगा, 17 का 17। फिर इसको चेक करते हैं 92 को, 92 को चेक करते हैं, 92 काटेंगे तो 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसको बोलते हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं मशक। मशक मतलब होता है दोनों में चीज़ कॉमन मिलनी चाहिए, दो सेम चीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर एचसीएफ इसका देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और इसमें और कोई नंबर इसमें कॉमन तो नहीं दिख रहा है,
जो देख लीजिए आप, दोनों में कॉमन चीज़ नहीं है दोनों चीज़ में, तो आप इसका आंसर कल 2 हो जाएगा। अगर हम आगे अब देखिए आगे देखिए एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, आपको बताया है दोनों को एक में कर निकालते हैं, दोनों को एक में कर लेंगे। तो पहले करेंगे 92 और फिर यहाँ कर लेंगे 510 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 इतना हो जाएगा। फिर इसको फिर काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दाएँ 6। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे, जो करता है पहले इसको काट देते हैं। तो इसको देखिए, अगर अब तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, तो अब 3 से देखते हैं। अब 3 से कटेगा शायद ही, 23 को छोड़ देंगे, 23 नहीं कटेगा। तो 23 की जब इसमें करेंगे तो 3 3 8 24, 3 1 फिर हो जाएगा 3 पची 15 इतना हो जाएगा। फिर हम आपको मालूम कि ये 5 से कटने वाला है, 23 छोड़ देंगे, फिर काटेंगे तो 5 का 5 सत्ते 35, ये 17 से कटेगा। सम एक विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से कटती है, 17 का 17 हो जाएगा। ये भी अभाज्य संख्या है, 23 भी खुद से कटेगी, यही इसका आंसर पूरा हो जाएगा। सो अब टोटल को सबको गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा कर लो सबको। तो अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो गुणा कर देखो, गुणा करने में जो आंसर मिला है वो मिला है 23,460 मिला है, ठीक है, ये इतना मिला है। अब इसकी जांच करते हैं हम। जांच कैसे करते हैं पहले बताए थे, ए गुणे बी करेंगे, फिर करेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए का मान क्या इसमें आया था, पीछे रुको देख ले रहे हैं। इसमें जो है 510 गुणे है आपका 92, इसका भी आंसर आया था। एचसीएफ का क्या आया था, इसका 2 आया था। इसका क्या आया था, इसका भी आया 23,460 आया था, इसका आंसर आया था। अब गुणा कर लीजिए अभी दोनों में, जब दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा आंसर 46,920 आ रहा है। इसका भी वही गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 46,920, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो पहले से निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 336 का एचसीएफ निकालेंगे हम। तो 2 एक का 2, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर इसका करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, इसका भी कर लेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4 इतना हो जाएगा। इसको कर लेंगे 2 दूना 4, 2 एक का 2 इतना हो जाएगा। फिर अब आपको मालूम है कि 2 के पहाड़े में कहीं कभी आता नहीं, इसे 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 इतना हो जाएगा। फिर 7 एक का 7 हो जाएगा। इसका भी निकाल लेंगे, 54 निकालेंगे। अब 54 का फिर 2 से कटेगा, 2 4 2 से 14, फिर कटेगा ये 3 से कटे, 3 सत्ते 21, 3 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3, पूरा कट गया। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2, और इसमें 3 भी कॉमन है, बाकी और कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर, इसका एचसीएफ 6 होगा। अब इसके एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम आपको बताए थे, दोनों को एक में कर देते हैं, एक में कर देंगे दोनों को। 336 कामा 54, तो 2 से कटे गए, 2 एक का 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से 14, इसको भी कर लो, 2 8 16, 2 चौका 8, 27 नहीं कटे, 27 छोड़ देंगे। फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 27 छोड़ देंगे सेम ही से। फिर इसको करेंगे 2 दूना 4, 2 एक का 2, 27 फिर छोड़ देंगे। फिर आपको मालूम है कि अभी 3 से कटेगा, अभी 3 सत्ते 21, फिर हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 7 3 1 का 3, फिर 7 1 का 7। अब सबको आपस में गुणा कर लो, इसका इसमें, 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 सब में गुणा कर लो। पहले देखते हैं 2 कितना है इसमें, 1 2 3 4, 4 ठो 2 लिख देंगे। फिर देखें 3 कितना है, 1 2 3, 3 है, 3 इंटू
3 इंटू 3, फिर 7 1 है, 1 6 7, सब गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 16 3 48, 48 3 गुणा कर लो आप। तो गुणा करने पर जो इसका आंसर पूरा आएगा वो आंसर आएगा 3024 आ रहा है। हम चलिए उन संख्याओं को हम जांच करते हैं। तो जांच कैसे करते हैं? दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम चेक करते हैं, तो ए गुणे बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या इसमें था? 336 इंटू में 54 था, बराबर इसमें एचसीएफ मान 6 आया था, एलसीएम मान कितना आया था? 3024 आया था। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 336 में हम 54 का गुणा करते हैं, फिर 4 6 24 की 4 कितना से लगा 2, फिर 4 3 12, 12 2 14, 14 की 4 कितना से लगा 1, फिर 4 3 12, 12 1 13, इतना हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, 5 6 का 30, 30 का जो कितना से लगा 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 की 8 कितना से लगा 1 हाथ से लगा, फिर 5 3 15, 15 1 16, ऐसे हो। तो सॉल्व करने के बाद जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 4 हो जाएगा, फिर 4 का भी 4 हो जाएगा, फिर 8 3 11 का 1 हो जाएगा, फिर 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर ये एक ही बचा था। सो इसका आंसर हो जाएगा 18,144। यहाँ पर भी सेम वही होगा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसका है 12 15 और 21। पहले इसका निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाले हम, तो आपको बताया था कि एचसीएफ अलग निकालते अलग अलग। तो 12 का अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालेंगे और फिर 21 का अलग निकालेंगे। तो 21 का ही निकालेंगे, सब पर निकाल लेते हैं। इसको आपको मालूम है 2 से कटेगा, 2 6 का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 का 3, फिर इसको करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर 3 देखते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, तो 5 का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 7 21 हो जाएगा, फिर 7 1 का 7 हो जाएगा। ऐसा अब इसमें इसका एचसीएफ जो निकालेंगे हम आपको बताए थे पहले ही वीडियोज़ में कि एचसीएफ मतलब तो जो कि ऐसा कोई नंबर जो तीनों में कॉमन मिले, कॉमन हो। तो देखिए इसमें तो 3 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ इसका ये हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो क्या करते हैं, 12 15 और 21 तीनों को एक में कर देना है और उसको सॉल्व करना है। फिर 2 6 का 12, 15 को नहीं छोड़ काटना है, 21 को नहीं काटना है, फिर इसको 2 3 6 15 को छोड़ना है, 21 को छोड़ना है। फिर आपको मालूम है कि अभी 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 5 15, फिर 3 7 21। अब आपको मालूम है कि पहले छोटे नंबर से काटते हैं, तो हमारा जो 5 हो विषम संख्या है, तो पहले वही भाज्य संख्या है, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, 7 को छोड़ देंगे, फिर 7 1 का, फिर इसको 7 को काटेंगे, 7 1 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 1 का 7 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसका जो एचसीएफ होगा, जो सॉरी इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम, तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुणे 1 2 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर गुणा कर लो सबको, 2 दूना 4, 4 4 3 12, 12 5 60 और 60 420, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 17 23 और 29 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएफ पर निकाल लीजिए, एचसीएफ पहले। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो 17 का मालूम है, 17 का अब मालूम है कि 17 का 17 अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है, 17 17 का होना हो जाएगा। फिर इसको निकाल लो आप, 23 निकाल लो, 23 का भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 23 खुद से कटेगी, इसको भी देख लो एक बार। 29 को भी, 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 29 खुद से कटेगी, इतना हो जाएगा। अब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको देखना है कि तीनों में से कौन सी जो दोनों तीनों कॉमन मिल रही है। तो आपको मालूम है कि एक तीनों में कॉमन मिल रही है, जो कि हम एक से काटें तो एक ही आएगा, तो एक हमें तीनों में कॉमन है, तो ऐसे इसका एचसीएफ हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम आपको बताए थे, तीनों को एक में करके तब निकालते हैं। 17 23 और 29, क्या करना है, पहले छोटी संख्या 17 17 का 17, 23 को छोड़ देंगे, 29 को मतलब ऐसे लिख देंगे, फिर 23 करेंगे, फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर यहाँ 1 कर देंगे, फिर यहाँ 29 कर देंगे, फिर लास्ट में 29 भी काट देंगे।
यहाँ हो जाएगा इतना। अब करना क्या है, फिर लिखना है यहाँ पर LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हमें इन तीनों में गुणा करना है तो आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं हम। जब गुणा करेंगे हम तो पहले हम 23 से 17 में गुणा कर लीजिए। 17 तरीके क्या हो, कहीं एक ना से लगा 5, 17 34 34 34 5 34 5 39 300 391 हो गया। अब 29 गुणा कर लीजिए, 29 गुणा कर कीजिए। अब 9 1 का 9, 9 9 81 का 1 के ना से लगा 8, फिर 9 3 27 27 27 और 8 8 7 15, मतलब कि तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर इंटू लगाएंगे, फिर 2 2 1 का 2 का 2, 2 9 18 का 8, एक हाथ से लग गया। फिर 2 2 6, 2 3 6 6 1 7, फिर इसको पूरा जोड़ दीजिए। 9 का 9 3 हो जाएगा। यहाँ 8 5 13 का 3 के हाथ से लगा 1, 7 3 10 की 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि 8 9 और 25, हमें इसका निकालना है। पहले SCF निकालना है। SCF निकाल लीजिए पहले इसका। SCF अलग अलग निकलता है, आपको बताया है। 2 चौका 8, फिर 2 2 दूना 4, फिर 2 1 का 2, इतना हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए 9 का, तो 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर इसको कर लीजिए 25 का कर लीजिए। सो 5 बचे 25, 5 1 का 5। आपको निकालना है कि SCF बताए थे कि ऐसा कोई नंबर हो जो तीनों में कॉमन हो। आपको मालूम है कि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें भी 2 नहीं है, मतलब कि तीनों वाला ये वाला चीज़ तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका SCF 1 हो जाएगा। दूसरा है, हमें इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो LCM निकाल लेते हैं। LCM बताए थे तीनों के एक ही में करें तब निकालते हैं। 8 कामा 9 कामा 25, ये हो जाएगा। तो 2 चौका 8, 9 को छोड़ देंगे, 25 भी छोड़ देंगे, फिर काटेंगे 2 दूना 4 करेंगे, फिर 9 कामा 25, फिर 2 1 का 2, फिर 9 25, फिर करेंगे 3 3 3 का 9, फिर 25 फिर छोड़ देंगे, फिर 1 1, फिर 25 कर लेंगे, फिर अब इसको फिर करेंगे 5 5 बचे 25, फिर 1 कामा 1 कामा 1, सब हो गया। अब इसका पूरा LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, सबको गुणा कर लो। तो चलो हमने पूरा इस सबको नंबर को उतार लिया है, अब वापस सबको गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 3 72, 72 पंजी 72 में हमें 5 का गुणा करना है। तो 5 2 10 के 0, एक हाथ के 7, 5 से 35 35 36, 360 हो गया। फिर 5 से गुणा कर लो, 5 0, 5 का 30, 3 हाथ से लग गया, 5 15 15 3 18, इसका हो जाएगा 1800, इसका हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि SCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 फिर 657 ज्ञात कीजिए। हमें निकालना कैसे, दो संख्या गुणनफल पर निकालना है। A गुणे B इज इक्वल टू क्या होता है, SCF इंटू में LCM। तो AB की वैल्यू क्या इसमें क्या था, 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू SCF की वैल्यू क्या था, इसमें 9 आया था। फिर LCM में निकालना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि LCM का मान क्या होगा। तो ये गुणा में है, आपको मालूम है गुणा में भाग में जाएगी, जैसी बात है। तो अगर हम भाग में ले जाते हैं तो LCM का जो मान हो जाएगा वो 306 इंटू में 657 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसे कट करते हैं, इसमें देखते हैं हम। 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर इसको करेंगे तो आप देख कर सकते हैं इसे। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 चौक 12। तो पूरा कट करने में जो आंसर आया है, LCM जो आया है वो आया है 34 गुणे में 657। हमें इसका मान निकालना है तो गुणा कर लेते हैं। 657 में 34 का गुणा कर लो, तो 4 7 28 के 8 के नाश लगा दो, फिर 4 5 20 20 2 22 के नाश लगा दो, फिर 4 6 24 24 24 और 2 26, फिर इंटू लगाएंगे, फिर इसको करेंगे। 3 7 21, 2 हाथ से लग गया। 3 5 15 2 17, एक हाथ से लग गया। 3 6 18 18 18 1 19, 8 3 फिर 6 13, फिर यहाँ 9 2 11 1 12, फिर यहाँ हो जाएगा 2। इसका आंसर यही इसका आंसर हो जाएगा 22,338, इसका आंसर हो जाएगा।
पाँचवां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या एक प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका हल होगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। जब हम 6 का गुणनखंड जब करते हैं तो 2 गुणे 3 आता है, जो कि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी n के लिए। इसका आंसर यही होगा। छठवां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो आपको बता दें कि जो भाज्य संख्याएँ होती है उसमें मैक्सिमम जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसको जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 नंबर होते हैं। जैसे अगर आपको बता दूँ कि भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसका गुणनखंड करने पर 3 नंबर आए, 3 नंबर आए, 3 से अधिक भी आ सकते हैं। तो अगर जिसका एक और खुद आए तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसका एक और 2 के अलावा कुछ जैसे कुछ अधिक संख्या आ जाए तो एक या ऐसे आप कह सकते हैं कि 2 संख्या से अधिक संख्या आ जाए तो हम उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम चलो चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, पहले इसको तो इसको चेक करते हैं। अगर चेक करें तो हम 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। तो दोनों में से 13 को आपको कॉमन मिल रहा है, 13 को कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर क्या रखेंगे 7 गुणे 11 प्लस के 1 रखेंगे, क्योंकि दोनों में से बात 13 बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर 1 ही बचेगा। फिर 13 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा गुणा करें, पहले गुणा करेंगे 11 से 77 प्लस के 1 हो जाएगा। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 13 इंटू में इसका जब हम गुणनखंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 गुणे 2 हो जाएगा। सो इसका ये हमारा भाज्य संख्या हमारे हैं। तो भाज्य संख्या है। दूसरा अगर हम चेक करें, दूसरा देख लीजिए आप, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है आपको मालूम है कि दोनों में 5 को कॉमन लेंगे, निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 1, ये हो जाएगा। इसका कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा गुणा करिए पहले, 7 6 42 और 42 में 4 गुणा कर दीजिए। और हमने जब इसका इसमें टोटल जब पूरा हमने गुणा किया तो इसका आंसर मिला 1008 मिला, प्लस का 1 है, फिर 5, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1009 हो जाएगा। फिर यहीं कर लीजिए 5 गुणे 1009, हमें 3 नंबर लाना है इसका, तो 1 गुणे लगा दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत थोड़ी होगा। सही है, यहाँ तक सही हो गई। और ऐसा बोल सकते हैं कि अतः यह जो है, अतः यह भाज्य संख्याएँ हैं या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये भी इसी से हम इसको भी इसे लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो मान लो बना लेते हैं, फिर इसका एक वृत्त बना लेते हैं। फिर एक पहले खेत बना रहे हैं, वही खेत बन गया, एक ये वृत्ताकार है, मान लिए हम। फिर इसमें अगर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, मान लो कि सोनिया को 18 मिनट लगे, 18 मिनट इस चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब अगर इसी को जो रवि जब लगाता है तो 12 क्या लगता है 12 मिनट लगाता है 12 मिनट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको डायरेक्ट लसा के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका करते हैं, लसा करते हैं। 18 और 12 का हम लसा लेंगे, दोनों 18, 2 छक्का 12, फिर 9 को छोड़ देंगे, फिर 2 ताई 6, फिर 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 1 3 हो गया इतना। अब आपस में सबको गुणा कर लो,
सबको गुणा कर लो तो हो जाएगा 2 2 4, 4 ते 12, 12 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। 36 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा।